इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर, इजराइल के साथ युद्ध विराम पर ईरान का बड़ा बयान, का सीजफायर तोड़ा तो भुगतना होगा विनाशकारी अंजाम। इजराइल के साथ सीजफायर पर ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा बयान, बोले इजराइल सीजफायर का पालन करे तो हम भी करेंगे और ईरान से जंग में नाकाम रहा दुश्मन ईरानी राष्ट्रपति। इजराइल से सीजफायर पर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति का बयान, का सीजफायर का मतलब खतरे का खत्म होना नहीं है। ईरानी न्यूक्लियर सेंटर्स को लेकर आईएईए का बड़ा बयान, कहा जंग में कई परमाणु केंद्रों को नुकसान हुआ, आईएईए की टीम कर रही है न्यूक्लियर साइट्स की जांच। इजराइल से जंग रुकने के बाद तेहरान में जश्न का माहौल, इजराइल पर जीत का जश्न मना रहे ईरानी नागरिक, तेहरान में क्रांति चौक पर मनाया जा रहा जश्न। तेहरान में जश्न मनाते हुए नजर आए कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी। 13 जून को इजरायली हमले में ईरानी जनरल इस्माइल कानी की मौत का किया गया था दावा। कतर में मिसाइल हमले पर ईरान ने जताया खेद, ईरान के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर को किया फोन, कहा कतर और उसके लोग हमले का लक्ष्य नहीं थे। अमेरिकी बेस पर ईरानी अटैक पर खतर, प्रधानमंत्री का बयान, बोले कतर में अमेरिकी बेस पर हमला नामंजूर, ईरान के व्यवहार से क्षेत्र में बढ़ सकता है खतरा। अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा कतर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव सुरक्षा परिषद को लिखा पत्र, ईरानी हमले को बताया कतर की संप्रभुता का उल्लंघन। ईरान ने F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया, F-35 लड़ाकू विमान गिराने का वीडियो भी जारी किया गया, F-35 फाइटर जेट गिरने का दावा। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सीजफायर तोड़ने को लेकर इजराइल को दी चेतावनी, कहा किसी भी आक्रमण पर हमारी प्रतिक्रिया दोगुनी विनाशकारी होगी। सीजफायर के बाद ईरान पर इजराइल की बमबारी, तेहरान में मिलिट्री रडार साइट्स को निशाना बनाया, 2 बड़े धमाकों की सुनी गई आवाज। पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में मारे गए 107 ईरानी नागरिक, ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी, इजरायली हमले में 1342 ईरानी नागरिक घायल हुए हैं। ट्रंप से बातचीत के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस का बयान, कहा अब हम ईरान पर नहीं करेंगे हमला, सीजफायर के बाद ईरान के मिसाइल दागने का जवाब दिया गया। ईरान से सीजफायर के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, बोले जंग में हमने अपना उद्देश्य हासिल किया, ट्रंप से बातचीत में हमने सीजफायर में भरोसा जताया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति का जताया आभार, परमाणु खतरे के खिलाफ इजराइल के साथ मिलकर काम करने का किया धन्यवाद। सीजफायर के बाद इजरायली सेना का दावा, का हमने ईरान की परमाणु परियोजना को कई साल पीछे धकेला, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी बड़ी चोट। इजराइल ने जंग में 14 न्यूक्लियर साइट्स को मार गिराने का दावा किया और कहा ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल 14 वैज्ञानिकों की इजरायली हमले में मौत हुई। परमाणु प्रोग्राम पर ईरान का फैसला कायम, का बिना किसी रुकावट की जारी रहेगा काम, परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लाम का बयान। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं और होंगे भी नहीं, ईरान एक व्यापारिक राष्ट्र बनने जा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जानकारी दी, कहा ईरान के परमाणु खतरे को अमेरिका नहीं कर सकता था नजरअंदाज। ईरान में तख्ता पलट की बात से पलटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पर अराजकता लेकर आता है सत्ता परिवर्तन, पहले ईरान में तख्ता पलट की बात कर चुके ट्रंप। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम की सिफारिश, अमेरिकी नेता ने पुरस्कार के लिए नाम भेजा, इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए नाम भेजा है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत का बड़ा बयान, बोले इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार, इजराइल राष्ट्रपति और अमेरिकी प्रशासन का आभार भी जताया। इजराइल के राष्ट्रपति ने ईरानी मिसाइल हमले वाली जगह का किया दौरा, बोले हमने यहाँ जो देखा वो बेहद अपमानजनक और दर्दनाक। इजराइल ईरान सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट लिखा, इजराइल और ईरान दोनों ही रोकना चाहते थे जंग, परमाणु क्षमता को नष्ट करके जंग रोकना मेरे लिए सम्मान की बात। सीजफायर के बाद भी हमले पर ट्रंप ने जताई नाराजगी, बोले दोनों देश ने सीजफायर का किया उल्लंघन, ईरान कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला सकता। ईरान इजरायल युद्ध विराम पर रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, बोले युद्ध विराम कब तक टिकेगा ये कहना मुश्किल है, सीजफायर के बावजूद हुए हमले। इजराइल ईरान सीजफायर का भारत ने किया स्वागत, का सीजफायर में अमेरिका और कतर की भूमिका का स्वागत, विवाद सुलझाने में मदद की पेशकश। ईरान इजरायल सीजफायर पर ट्रंप के दावे पर बोले मनोज झा, कहा अमेरिका को वैश्विक उथल पुथल में अपनी भूमिका पर करना चाहिए पुनर्विचार। ईरान इजरायल सीजफायर पर उमर अब्दुल्ला का बयान, का युद्ध विराम से आएगी शांति, जंग के दौरान देखने को मिली भारी तबाही। ईरान से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी जारी, विदेश विमान के जरिए दिल्ली लाए गए 282 भारतीय, अब तक 2858 भारतीय नागरिक वापस लौटे। मिडिल ईस्ट के लिए आज से फिर शुरू होगी एयर इंडिया की उड़ान, ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर लागू होने के बाद एयर इंडिया ने किया ऐलान।
आज अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम मिशन की लॉन्चिंग तय है, नासा ने की घोषणा। अब तक 6 बार टल चुकी है उड़ान। एक्सियोम मिशन 4 लॉन्च करने से पहले नासा का ट्वीट लिखा, सहित 4 सदस्यीय दल को मिशन पर किया जाएगा रवाना। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर के लिए भरेंगे उड़ान। आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज बीजेपी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। देश भर में जिला और बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के काले अध्याय की जानकारी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, कभी नहीं भूल सकता आपातकाल का समय, आपातकाल की पीड़ा का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संपादक, रिपोर्टर, असंतुष्ट छात्र नेता जेल में डाल दिया गया या लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती। इमरजेंसी के वक्त लड़ाई ने लोकतंत्र को जीवित रखा। शाह बोले, तानाशाही खत्म करने के लिए देश में पहली बार बनी थी गैर कांग्रेस सरकार। जब ये भ्रांति कि हमें कौन चैलेंज कर सकता है, आपातकाल उठा लिया गया और जब चुनाव आया तो आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी को नोटिस देने पहुंची पुलिस। रेड्डी के काफिले की दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत का आरोप। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल गाड़ी को किया जब्त। संभल में हाईवे किनारे अतिक्रमण पर कार्रवाई। दुकानों और घरों में आगे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर और दर्जन से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया था। कानपुर की आलम मार्केट में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। अवैध कब्जों की शिकायत पर नगर निगम की कार्रवाई। अनवरगंज थाना क्षेत्र में कब्जे को लेकर भिड़े दुकानदार। अंबेडकर नगर में बुलडोजर कार्रवाई से डरकर मदरसे की बिल्डिंग की दान और जहांगीरगंज नगर पंचायत को दान किया गया मदरसा। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके मदरसा बनाने का आरोप है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा बेस कैंप के पास मिला ड्रोन। तवी नदी के किनारे से ड्रोन बरामद होने पर पहुंची पुलिस की टीम। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी की मांग को लेकर उग्र आंदोलन। किसानों के सब्र का बांध टूटने के बाद कलेक्टर का घेराव किया गया। श्रीगंगानगर में चल रहा किसानों का महाप्रदर्शन। मुरादाबाद में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी से मिली नन्ही बच्ची। 3 घंटे में बच्ची की समस्या का समाधान। माता पिता के साथ जनता दर्शन में पहुंची थी मासूम। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को पार्टी ने भेजा नोटिस और अनुशासनहीनता को लेकर राठौर से 7 दिनों में मांगा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्यार का इजहार करते हुए दिखे थे पूर्व विधायक। भगवानपुर कस्बे में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। बाइक टकराने के बाद मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप। लाठी डंडों से जमकर हुई मारपीट। 3 युवक घायल। मुजफ्फरनगर में सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की एंट्री। झूला छाप डॉक्टर्स ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया। मीडिया के कैमरे देखकर अस्पताल से भागा फर्जी डॉक्टर। लखीमपुर खीरी में तेंदुए से भिड़ा युवक। तेंदुए के हमले में वन दारोगा और सिपाही सहित 5 लोग घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया एडमिट। बरेली में उधार के पैसे ना देने पर घर में घुसकर मारपीट हुई। कहासुनी के बाद मारपीट में 4 लोग घायल बताए जा रहे। पुलिस कर रही है कार्रवाई। महोबा में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी और डंडे और पत्थर। मारपीट और पथराव में 7 महिलाओं सहित 16 लोग घायल। रायबरेली में चलती बाइक बनी आग। गोला बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई जान। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी मामले की सूचना। आगरा के अशनेरा किरावली मार्ग पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। मथुरा में अनियंत्रित होकर पुल से टकराई बाइक। हादसे के बाद बाइक में आग लगने से 2 लोग जिंदा जल गए। मृतकों की शिनाख्त में पुलिस की टीम जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। यमुना एक्सप्रेस वे पर पहिया निकलने से पलट गई वैन। हादसे में वैन में सवार 5 लोग घायल। रायबरेली में बोलेरो और बाइक आपस में टकराई। हादसे में बाइक में लगी आग। बोलेरो को कब्जे में लेकर पहर पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। फिरोजाबाद में अंधे कुएं ने ली 3 युवकों की जान। कुएं से मोबाइल निकालने उतरे थे 3 युवक। दम घुटने से तीनों की मौत की जताई जा रही है आशंका। धौलपुर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। बरसात से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात की सूरत में भी हुई मूसलाधार बारिश। बारिश के बाद डिंडोली इलाके में जल भराव। सड़क पर पानी भरने से इलाके में लोगों की बढ़ी परेशानी। गुजरात के वलसाड में भी बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। सड़क पर पानी भरने से लोगों को दिक्कतें आ रही है। प्रशासन पर नाली की सफाई न करवाने का आरोप। यूपी के कई जिलों में बारिश से मौसम सुहाना। गाजियाबाद में बारिश के कारण लोगों को उमस से मिली राहत। तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। पत्नी ने नशे की गोलियां देकर घोंटा था पति का गला। पुलिस ने आरोपी पत्नी शाहीन को गिरफ्तार किया।
मेरठ में गन्ना समिति में ऑफिस में जमकर चले लात और घुसे, पति और पत्नी के बीच हुई जमकर मारपीट, पति पर ऑफिस की महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने नेहा मर्डर केस में आरोपी तौफीक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बुर्का पहनकर घर में घुसकर लड़की को 5वीं मंजिल से फेंका था। इलाज के दौरान लड़की की जान चली गई। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चेकिंग के दौरान रुकने पर बदमाश ने की फायरिंग, पुलिस ने पीछा करने पर बदमाश को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाशों को लगी गोली, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात बदमाश का एनकाउंटर, मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर रोमिल बोरा को किया गया ढेर, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। गैंगस्टर रोमिल बोरा पर 2 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। रोमिल बोरा चल रहा था फरार। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की कार्रवाई में बदमाश तस्मील के पैर में लगी गोली, पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया। मेरठ में 25,000 के इनामी गोकश का एनकाउंटर हुआ। पुलिस कस्टडी से दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था बदमाश, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया। अंबेडकर नगर में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। 1 किलो 600 ग्राम गांजा भी जब्त किया। नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस चला रही अभियान। और धौलपुर में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी गिरोह का एक सदस्य को गिरफ्तार किया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 22 लाख की ठगी की। नोएडा में बुजुर्ग महिला की चैन लूटकर बदमाश हुए फरार। दिन दहाड़े घर के सामने बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लूट की घटना कैमरे में कैद। आगरा में गोद ली गई बच्ची से जबरन देह व्यापार कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। विरोध करने पर बच्चियों के साथ मारपीट करते थे। आगरा पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। टीम बनाकर 3 चोरों को अरेस्ट किया। काफी समय से चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम। सीतापुर में 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने अरेस्ट किया और आपको बता दें कि कैश, गहने, तमंचा भी बरामद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे नीदरलैंड। हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रॉयल पैलेस में शाही रात्रि भोज में हुए शामिल। चीन में लैंडस्लाइड के बाद पुल ढहने से खाई में लटक गया ट्रक और ट्रक का ड्राइवर टूटे हुए पुल पर लटका नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ।